हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन योर चैनल जितेंद्र एनालिसिस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप खुद से स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनसे आपको लोगों को बचना चाहिए, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें आप स्विंग ट्रेड के लिए जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। तो ये आप खुद से पता कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए आप ट्रेकर टेप की वेबसाइट पर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा, केवल आपको नॉलेज बेस पर बताया जा रहा है कि कहाँ पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से स्टॉक में आप लोगों को निवेश करना चाहिए और कौन से स्टॉक से आप लोगों को दूर रहना चाहिए यदि आप स्विंग ट्रेड करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या क्या पॉइंट है जिन पॉइंट पर हमें फोकस करना होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। यदि आप स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आपको वीडियो कंटिन्यू वॉच करनी होगी, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रिलायंस का चार्ट यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर हम पॉइंट बताएंगे किन किन पॉइंट पर आप लोगों को फोकस करना है। यहाँ पर किसी भी स्टॉक के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। जो वास्तविक वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, जो रिलायंस का करंट प्राइस है, जो रिलायंस का वास्तविक प्राइस है उसके अबव है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या बेस्ट होगा, यदि इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है, यहाँ पर किसी भी स्टॉक का करंट प्राइस है उससे कम होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये किसी भी स्टॉक के लिए पॉजिटिव माना जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या देखने होते हैं। यदि आप डाउन साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पीई रेशियो। किसी भी स्टॉक का पीई रेशियो यदि 20 के बिलो है तो उसको हम बेस्ट मान के चलते हैं। पीबी रेशियो, प्राइस बुक वैल्यू, यदि प्लस में है तो इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। डिविडेंड परसेंटेज यदि पॉजिटिव में आता है तो ये किसी भी स्टॉक के लिए अच्छा होता है। और सेक्टर का पीई रेशियो यदि 20 के बिलो है इसको भी हम अच्छा मानते हैं। और सेक्टर का पीबी रेशियो यदि प्लस में है, पॉजिटिव है, तो इसको हम अच्छा मानते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल। जब हम यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले हम इनकम चेक करेंगे। यदि हम यहाँ पर डाउन साइड में आएंगे, यहाँ पर कई पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन हमें कंपनी के टोटल रेवेन्यू पर फोकस करना है। यह पॉइंट हमारा है जिसको हमें टारगेट करना है। यदि कंपनी ईयर टू ईयर रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है तो उसको बेस्ट माना जाता है। लेकिन यदि कंपनी का रेवेन्यू घटता है, ईयर टू ईयर घटता है, तो उसे फंडामेंटली हिसाब से हम वीक मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रिलायंस का 2020 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, 6,10,000। 2021 में 5,05,000। 2022 में 7,18,000 और करंट में 7,95,000। तो यहाँ पर ईयर टू ईयर 2021 में यहाँ पर घटा है। ओवरऑल ईयर टू ईयर यहाँ पर रिलायंस ने रेवेन्यू जनरेट किया है, तो इसको हम पॉजिटिव मानकर चलेंगे। नेक्स्ट हमें देखना होगा नेट इनकम। यदि कोई भी कंपनी ईयर टू ईयर नेट इनकम जनरेट कर पा रही है तो इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रिलायंस 2020 में 39,300, 2021 में 49,100, 2022 में 60,700 और करंट में 66,300। ये सारी वैल्यू करोड़ों में दी गई है। तो यहाँ पर नेट इनकम भी रिलायंस ने ईयर टू ईयर जनरेट की है, तो इसको भी हम पॉजिटिव मानकर चलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या चेक करना है हमें, नेक्स्ट पॉइंट चेक करना है बैलेंस शीट। इसमें हम यदि डाउन साइड में आएंगे तो यहाँ पर है टोटल एसेट वैल्यू। पॉइंट तो काफ़ी दिए हुए हैं, लेकिन हमें किस पर फोकस करना है, टोटल एसेट वैल्यू पर। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, यदि कोई भी कंपनी ईयर टू ईयर एसेट जनरेट कर पा रही है तो उसको हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रिलायंस का 2019 में 9,97,600, 2020 में 11,63,000, 2021 में 13,20,000 और 2022 में 14,98,000। तो यहाँ पर रिलायंस का एसेट ईयर टू ईयर जनरेट हुआ है, तो इसको हम पॉजिटिव मानकर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टोटल लाइबिलिटीज। इस पॉइंट पर आप लोगों को फोकस करना है कि कंपनी के पास में देनदारी कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, 2019 में रिलायंस की देनदारी कितनी थी, लाइबिलिटीज कितनी थी, 6,02,000। 2020 में 7,01,000, 2021 में 5,20,000 यहाँ पर घटी है, लेकिन 2022 में फिर से इंक्रीज हुई है 6,09,000। देखिए, यदि किसी भी कंपनी की ईयर टू ईयर लाइबिलिटीज बढ़ती है तो इस पॉइंट से आपको लोगों को घबराना नहीं है। आपको किस पॉइंट पर फोकस करना है, आपको इसके साथ ही साथ जो टोटल एसेट वैल्यू है उस पर फोकस करना है। रिलायंस की टोटल एसेट वैल्यू कितनी है,
14,98,000 और यहीं पर लाइबिलिटीज कितनी है 6,09,000। तो जो कंपनी की एसेट वैल्यू है ये कंपनी की लाइबिलिटी से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना होता है, नेक्स्ट पॉइंट देखना होता है कैश फ्लो। देखिए यदि हम कोई भी कंपनी चलाते हैं तो उसके लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर यही पॉइंट चेक करना होता है कि किसी भी कंपनी के पास में कैश फ्लो कितना है। जिस कंपनी के पास में कैश फ्लो जितना ज़्यादा होगा हम उसे उतना ही पॉजिटिव मानते हैं, और यदि कैश फ्लो माइनस में जाते हैं तो उसको हम कंपनी के लिए नेगेटिव मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2019 में कैश फ्लो माइनस में था रिलायंस के पास में 51,200। 2020 में पॉजिटिव हो गया 18,300। 2021 में फिर माइनस में हो गया 78,800 और 2022 में फिर पॉजिटिव हुआ है 10,500। यहाँ पर करंट में रिलायंस का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव ही मानकर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है होल्डिंग। अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, हमें यहाँ पर चेक करना होता है एफआईए के पास में कितनी होल्डिंग है और प्रमोटर के पास में कितनी होल्डिंग है। जितनी ज़्यादा होल्डिंग एफआईए के पास में या प्रमोटर के पास में रहेगी उसको हम उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए करंट में कितनी होल्डिंग है एफआईए के पास में 23.9%। ऑलमोस्ट इसे भी हम पॉजिटिव मानेंगे, अभी भी ये अच्छी खासी एफआईए के पास में होल्डिंग है। अब यहाँ पर हम प्रमोटर की होल्डिंग और चेक करेंगे कि प्रमोटर के पास में कितनी होल्डिंग है। तो प्रमोटर के पास में 50% के से अब वो होल्डिंग है, तो ओवरऑल यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इस तरह से सभी पॉइंट आप लोगों को चेक करने हैं। मोस्टली 80 to 90% पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। आप वहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम दो स्टॉक का रिव्यू करेंगे फंडामेंटल के हिसाब से। इससे क्या होगा, इससे जो भी डाउट आप लोगों के मन में होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले उस स्टॉक का रिव्यू करने वाले हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हमारी लिस्ट में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम यहाँ पर इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये फंडामेंटली स्टॉक पॉजिटिव है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बाय की सलाह नहीं दे रहा और ना ही यहाँ पर आप लोगों को कोई सेल का व्यू देने वाला हूँ। केवल मैं यहाँ पर फंडामेंटली एनालिसिस करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से चेक करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्टॉक बेस्ट है जिस पर आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमारा सबसे पहला पॉइंट था इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो भी एसबीआई का करंट प्राइस है वो वास्तविक वैल्यू से कम है। तो यहाँ पर हमारा ये पहला पॉइंट पॉजिटिव हुआ। अब हम यहाँ पर डाउन साइड में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी रेशियो कितना है 14.19। किसी भी स्टॉक का यदि पी रेशियो 20 के बिलो है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो ये पॉइंट भी हमारे यहाँ पर पॉजिटिव हुआ। नेक्स्ट है पीबी रेशियो। तो प्राइस बुक वैल्यू ये पॉजिटिव आनी चाहिए। तो क्या ये पॉजिटिव है? जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव है। और डिविडेंड ये आपके परसेंटेज जो भी है ये पॉजिटिव आनी चाहिए, ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है। सेक्टर का जो पी रेशियो है वो 20 के नियर आना चाहिए, ये 20 के नियर है, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है। और सेक्टर का पी भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये जो भी पॉइंट थे हमारे एनालिसिस के हिसाब से ठीक है, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। अब हमें क्या चेक करना था, नेक्स्ट चेक करना था फाइनेंशियल। इसमें हमें क्या चेक करना था, इनकम। अब यहाँ पर हम डाउन साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2020 में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है 3,68,000। 2021 में 3,85,000। 2022 में 4,06,000 और करंट में 4,08,000। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ईयर टू ईयर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए पॉजिटिव है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है, नेट इनकम। तो यहाँ पर आप देखें नेट इनकम 2020 में कितनी थी SBIN की 90,700। 2021 में 22,400। 2022 में 35,300 और करंट में 34,300। तो यहाँ पर भी SBIN ने ईयर टू ईयर नेट इनकम यहाँ पर जनरेट की है। तो ये पॉइंट भी हमारा पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है, यहाँ पर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हमें क्या चेक करना है, एसिड, टोटल एसिड। कंपनी ने टोटल एसिड कितना जनरेट किया है। तो यहाँ पर जनरेट किया है 38,88,000। 2020 में 42,05,000। 2021 में 48,55,000
और 2022 में 53,71,000। तो यहाँ पर भी टोटल एसिड ईयर टू ईयर जनरेट किया है SBIN ने, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट आता है टोटल लाइबिलिटीज। SBIN के पास में टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, टोटल देनदारी कितनी है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 2019 में टोटल कितनी लाइबिलिटीज थी? 36,47,000। 2020 में इंक्रीज हुई है 39,46,000। 2021 में इंक्रीज हुई है 45,69,000 और 2022 में फिर से इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज ईयर टू ईयर इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट से घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि हमें टोटल एसिड पर फोकस करना है। तो टोटल एसिड्स कितना है यहाँ पर SBIN के पास में? 53,71,000 और यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज कितनी है? 50,54,000। तो ये इससे कम है, तो ये पॉइंट भी हमारे लिए पॉजिटिव ही रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश फ्लो। तो कैश फ्लो देख लेते हैं, कैश फ्लो कितना है यहाँ पर SBIN के पास में। 2019 में कितना था? 26,500। 2020 में 20,800। 2021 में 86,000 और 2022 में 54,300। तो यहाँ पर 2022 में कैश फ्लो घटा है। अभी भी कंपनी के हाथ में यहाँ पर कैश फ्लो है, इसको हम पॉजिटिव मानकर चलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा होल्डिंग का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर FII के पास में कितनी होल्डिंग है। तो FII के पास में ऑन एवरेज 10% होल्डिंग है। प्रमोटर के पास में और चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास में कितनी होल्डिंग है? 57%। यदि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से अबव होती है तो इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। यदि हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर SBIN का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक यहाँ पर बेस्ट है। अब यहाँ पर हम इसका चार्ट और देख लेते हैं, क्या इसका चार्ट स्ट्रॉन्ग है? तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर SBIN का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के हिसाब से अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, एक बेहतरीन अपसाइड में मोमेंटम बना हुआ है। तो चार्ट के हिसाब से भी यहाँ पर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फंडामेंटली एनालिसिस करने के बाद में और चार्ट पर फोकस करने के बाद में हमें यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली हुई है। तो ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं जो फंडामेंटली वीक है। अब यहाँ पर हम जो जस्ट डायल का स्टॉक है उसका रिव्यू करने वाले हैं जो फंडामेंटली वीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। जो करंट प्राइस है, जो वास्तविक वैल्यू है, उसके अबव है। तो ये पॉइंट हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, इसको हम निगेटिव मानकर चलेंगे। हमारा यहाँ पर बाइंग का कोई भी व्यू नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हम आते हैं डाउन साइड में। तो यहाँ पर देखिए किसी भी स्टॉक के लिए PE रेशियो यदि 20 के बिलो है तो उसको हम बेस्ट मानते हैं। इसका PE रेशियो कितना है? 71.61। तो यहाँ पर इस स्टॉक का PE रेशियो काफ़ी हाई है। नेक्स्ट पॉइंट है PB रेशियो। PB रेशियो अभी भी इसका यहाँ पर पॉजिटिव है। डिविडेंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब सेक्टर का PE रेशियो देख लेते हैं। सेक्टर का PE रेशियो कितना है? -167, काफ़ी माइनस में है, इसको हम यहाँ पर निगेटिव मानेंगे। और सेक्टर का PB रेशियो अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? फाइनेंशियल। इसके अंदर हमें क्या चेक करना है? इनकम। अब यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू चेक करेंगे कि जस्ट डायल का ईयर टू ईयर टोटल रेवेन्यू कितना बना है। तो 2020 में कितना था? 1092 करोड़। 2021 में 824 करोड़। 2022 में 769 करोड़ और करंट में 776 करोड़। तो यहाँ पर ईयर टू ईयर जस्ट डायल ने रेवेन्यू अपना डिक्रीज किया है, तो इसको हम निगेटिव मानकर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? नेट इनकम। तो यहाँ पर हम नेट इनकम चेक कर लेते हैं। 2020 में कितनी इनकम थी? 272 करोड़। 2021 में 214 करोड़ और 2022 में 70 करोड़ और करंट में 45 करोड़। तो यहाँ पर ईयर टू ईयर क्या हुआ है? ईयर टू ईयर इनकी नेट इनकम घटी है और काफ़ी ज़्यादा घटी है, तो इसको हम निगेटिव मानकर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना था? बैलेंस शीट। अब हम यहाँ पर बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल एसिड। टोटल एसिड कितना जनरेट किया है यहाँ पर जस्ट डायल ने। तो यहाँ पर देखिए 2019 में कितना था? 1549 करोड़। 2020 में 1832 करोड़। 2021 में 1786 करोड़ और करंट में 4032 करोड़। तो यहाँ पर 2022 में
एसेट बढ़ा है। अब यहाँ पर हम लाइबिलिटीज देख लेते हैं कि लाइबिलिटीज कितनी है। 2019 में कितनी थी? 550 करोड़। 2020 में 544 करोड़। 2021 में 522 करोड़। और यहाँ पर 2022 में 546 करोड़। तो यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो ये पॉइंट भी हमारे लिए वीक है फंडामेंटली हिसाब से। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कैश फ्लो, कि कैश फ्लो इनके पास में कितना है। तो यहाँ पर हम डाउन साइड में आकर देखेंगे फ्री कैश फ्लो। तो यहाँ पर देखिए 2019 में कितना था कैश फ्लो इनके हाथ में? 259 करोड़। 2020 में 150 करोड़। और 2021 में 134 करोड़। और 2022 में 24 करोड़। तो यहाँ पर जो कैश फ्लो ईयर टू ईयर डिक्रीज हुआ है, अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ईयर टू ईयर डिक्रीज हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पर वीक मानकर चलेंगे। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या चेक करना है, इसका होल्डिंग। तो यहाँ पर यदि हम डाउन साइड में आकर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एफआईआई की जो होल्डिंग थी 28% से घटकर ओनली 2.86% रह गई है। यहाँ पर एफआईआई पूरी तरीके से लगभग आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम प्रमोटर की होल्डिंग और देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रमोटर की जो होल्डिंग है 77% है। तो प्रमोटर ने ही इस स्टॉक को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। तो ये पॉइंट थोड़ा बहुत यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल जितना भी सिनेरियो है यहाँ पर निगेटिव है। अब हम यहाँ पर इसके चार्ट की बात और कर लेते हैं। देखिए ये जस्ट डायल का मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट का जो सिनेरियो है यहाँ पर काफ़ी वीक है। अभी भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पर जो जस्ट डायल का हाई था लगभग 1900 के आसपास था। अभी करंट प्राइस कितना है? 600 के आसपास है, काफ़ी डाउन आ चुका है। लेकिन अभी भी जस्ट डायल का प्राइस अपनी वास्तविक वैल्यू से अबव है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी वीक है और चार्ट के हिसाब से भी वीक है। दोस्तों यदि आप इस तरह से किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो आप क्लियर कट पता कर सकते हैं कि उस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश की है। यदि आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, आपने कंटिन्यू वीडियो को वॉच किया होगा, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप अपने तरीके से किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करके उसमें स्विंग ट्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।